हेलो स्टूडेंट्स, सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखो, बेसिकली जब हम कोऑर्डिनेशन की रिगार्डिंगली बात करते हैं तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन, ठीक है, टुगेदर, ताकि वो एक स्पेसिफिकली एक फंक्शन को परफॉर्म करा सके। अब एक बात बताओ, जब हम ये सोचते हैं कि डाइजेशन हो रहा है, ओके, आप लोगों में से कितने बच्चों ने मेरी एक शॉर्ट वीडियो देख रखी है जिसके अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि एसिडिटी क्यों होती है? देखिए बच्चों, देखना, उसके अंदर मैं आपको नर्वस सिस्टम का पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, वो टॉपिक ज़रूरी किस तरह से है। एक बात बताओ, HCl को कब पता है कि उसे सीक्रेट होना है? तब जब हम खाना खाएंगे। कब? हमारी स्टमक जो है ना, वो 4 से 5 घंटे तक खाने को स्टोर करके रखती है, यानी कि फुल रहती है, ठीक है। स्टमक एक मस्कुलर बैग है, वो बैग खाली होगा, वो बैग खाली होने के बाद वो मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और वही कॉन्ट्रैक्शन क्या रिलीज करवाता है? HCl। HCl रिलीज हुआ। अब लेकिन आप लोगों ने तो कुछ खाना खाया ही नहीं, अब तो भूखे रहे, वही HCl बॉडी में रहेगा, ठीक है। हमने खाना खाया नहीं, डाइजेशन होगा नहीं, तो वही HCl क्या कॉज करता है? एसिडिटी। लेकिन आप लोगों को पता है, इसके अंदर एक पॉइंट अभी भी मिसिंग है। स्टमक को ये सिग्नल कौन देता है कि HCl सीक्रेट कर जब तू कॉन्ट्रैक्ट होगी? ब्रेन। अगर ब्रेन सिग्नल ही ना दे तो स्टमक ये कर ही नहीं सकती। ओके, अभी हमने लास्ट चैप्टर क्या पढ़ा था बच्चों? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा था? हार्मोन, रिगार्डिंगली सेक्स हार्मोन, मेल और फीमेल। एक बात बताओ, किसी के अंदर भी जो प्यूबर्टी अकर हो रहा है, वो अकर क्यों होता है? किस वजह से होता है? उसे इनिशिएट या एंड कर हुआ कौन रहा है? हार्मोन नहीं ना, उस हार्मोन को भी इनिशिएट यानी कि स्टार्ट स्टॉप करने वाला कोई तो है। कौन है? ब्रेन। तो भाई ब्रेन कहीं भी छूट रहा है? नहीं, ब्रेन कहीं पे भी नहीं छूट रहा। अमित बेटा आगे आइयो। बस ऐसे ही खड़ा रहियो अमित, बैठ जा बेटा। अमित क्या हुआ था एकदम से, क्यों डर गया? क्योंकि अमित को लगा कि मैं अमित को कुछ फेंक के मार रहा हूं। रिफ्लेक्स एक्शन। आप लोगों ने कभी ऐसा गौर किया? आप मच्छर बैठा हुआ है, आराम से अपना न्यूट्रिशन चोरी कर रहा है तुम्हारे से, तुम मारने जाते हो और वो उड़ जाता है फटाफट से। वो क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, कभी ऐसा ऑब्जर्व किया, डॉग आराम से लेटा हुआ है, ठीक है। एक तो वैसे जिन बच्चों को डॉग से डर लगता है वो सोचे कि हम चुपचाप निकले, हमें लग रहा है कि वो सो रहा है आराम से, कुछ नहीं है उसको, कोई दिक्कत परेशानी ना, वो सो रहा है। लेकिन नहीं, जैसे ही हम आराम आराम से भी चलते हैं, बस उसे पता चल जाता है। ये उसका क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, कोऑर्डिनेशन। तो ये सारी की सारी चीजें कंट्रोल कर कौन रहा है? ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, और आखिर वो सारी की सारी चीजें किस किस के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये हर एक बॉडी पार्ट का क्या है? कोऑर्डिनेशन। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है? कोऑर्डिनेशन। अगर मैं कंट्रोल की बात करूं तो भाई कंट्रोल करने वाला तो हमारा ब्रेन ही है ना। दैट्स व्हाई चैप्टर का नाम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। रिगार्डिंगली अगर हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो देखो हर एक नर्वस सिस्टम हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग होता है।
अगर आप लोगों ने क्लास 9th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा होता डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, तो मैं आप लोगों को ये ज़रूर एक्सप्लेन करवाता कि आप लोगों को पता है सबसे जो नाम स्पेसिफिकली एनिमल के नहीं बोलूँगा, हमारे पास तो ब्रेन है ना, कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ नर्व होती है, नर्व सेल सबने पढ़ रखा है। तो कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, और कुछ ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं जिन पे नर्व सेल का क्या हो जाता है, क्लस्टर बन जाता है। और वो नर्व सेल का क्लस्टर क्या कहलाता है, वो नर्व सेल का क्लस्टर क्या कहलाता है, गैंग्लियन। कभी कभार ना ये केस स्टडी के अंदर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं कि ना गैंग्लियन वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है। तो गैंग्लिया अगर कभी गैंग्लियन एक ही चीज है, गैंग्लिया अगर वर्ड कभी यूज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन। हम बहुत डेवलप है, हमारे पास अच्छा खासा क्या है, ब्रेन है, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के। ये रेगुलेट करता है वॉलंटरी और इनवॉलंटरी फंक्शन, ठीक है। इसके अलावा ये कलेक्ट करता है इंफॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, किसके थ्रू, सेंस ऑर्गन। अब वो सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, आओ देखो। रिसेप्टर का मतलब क्या होता है, एक स्पेशलाइज टिप्स होती हैं नर्व सेल की, ठीक है, जो हमारे 5 तरह के सेंस ऑर्गन पे होती हैं। अब वो 5 तरह के सेंस ऑर्गन है क्या क्या, आई, ईयर, नोज, टंग और नहीं स्किन। नहीं, इसे हाथ मत मानना और इसे लिप्स मत मानना, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूं ईयर की, देखो आपको पॉइंट क्या रखना है, इसके पास होते हैं फोनो रिसेप्टर, क्या रिसीव करेगा, साउंड। अगर मैं बात कर रहा हूं आई की, इसके पास होते हैं फोटो रिसेप्टर, क्या रिसीव करेगा, इसकी जैसे मैं देख सकता हूं, कान की जैसे सुन सकते हैं। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है, ऑब्वियसली बात है आ रही है। तो वहां पे कौन सा रिसेप्टर काम कर रहा है अभी, फोनो रिसेप्टर। स्किन में क्या होते हैं, थर्मो रिसेप्टर, जिससे आपको पता चलता है हीट और कोल्ड, ठंडा गर्म। इसके अलावा एक और होते हैं थिग्मो रिसेप्टर। ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है, ये वाइब्रेशन को रिसीव करते हैं। नोज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो स्मेल के लिए करेगा, टंग गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर जो टेस्ट डिटेक्ट करेगा। सो ये पॉइंट हो गया हमारा रिसेप्टर का। तीसरा, ये थिंकिंग और रीजनिंग का काम करता है, ऑब्वियस सी बात है भाई, यही इसी का ही काम है। इसके अलावा ये क्या करता है, कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स एक्शन। अमित को अभी देखा था ना, अमित, अब अमित को याद रहेगा रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है हमेशा। ये अनेबल करता है हमारे को क्या, टू रिमेंबर थिंग, हम चीजें याद रख सके, ठीक है, यानी कि मेमोरी हाउस है हमारा। ओके बच्चों, अगर आप लोगों ने कभी ऐसा फील करा जब आप लोग को कोल्ड होता है ना, तो किसी चीज की स्मेल आती है, किसी चीज की स्मेल नहीं आती। और कोल्ड में ये भी होता है किसी चीज का टेस्ट आ रहा है, किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा। नमक का टेस्ट आता है, चीनी का टेस्ट आता है, लेकिन वहीं पे अगर कोई खुशबूदार फूड है तो हम बोलते हैं उसका टेस्ट ही नहीं आ रहा। आप लोग को पता है इसका रीज़न क्या है, जो हमारे रिसेप्टर कौन सा, गैस्ट्रेटरी और ऑल्फैक्टरी, ये साथ में मिलके काम कर रहे हैं। चीनी की कोई स्मेल होती है, नहीं। जैगरी की कोई स्मेल होती है, जैगरी पता है ना, गुड़ की स्मेल होती है। चीनी की कोई स्मेल, चीनी को आप टेस्ट करोगे चीनी का टेस्ट आएगा,
जैगरी को आप टेस्ट करोगे, जैगरी इतना ज़्यादा जैसे जितना मीठा लगता है उतना ज़्यादा मीठा फील नहीं होगा अगर कोल्ड है, क्योंकि कोल्ड के अंदर नोज क्या होती है, ब्लॉक, जिसकी वजह से जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है वो हमारे ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहे। तो उस कंडीशन में क्या हम ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जिसकी स्मेल है, फ्रेगरेंस है, उसके टेस्ट में डिफरेंस आता है, उसके टेस्ट में डिफरेंस। लेकिन जिस फूड की कोई स्मेल ही नहीं है उसके टेस्ट में कोई डिफरेंस नहीं आता। आप लोग को बता दूं ये आपकी पहली एक्टिविटी है। और रिगार्डिंगली ये क्वेश्चन भी आता है एमसीक्यू के अंदर कि जब किसी पर्सन को कॉमन कोल्ड होता है तो क्या उसे टेस्ट में कोई फर्क नजर आता है चीनी के, स्पेसिफिकली शुगर के? नहीं नजर आता है ना। बच्चे क्या करते हैं, वो गूगल पे से भी आंसर निकाल लेते हैं, वो आगे की लाइनों को पढ़ते नहीं है, बस वो वहाँ पे ऑप्शन पे भी ध्यान देते नहीं है, बस ये देख लेते हैं कि चेंज आता है, लेकिन स्पेसिफिकली आगे लाइनें और मेंशन होती नहीं है। और आजकल वैसे ही गूगल पे जो AI जेमिनी आया हुआ है वो वैसे ही क्या कहते हैं, वो तो पूरी डिटेल निकाल के दे देता है, लेकिन नहीं, हम क्या करते हैं, हम सिर्फ पढ़ेंगे ऊपर की लाइनें, उस लाइनें के चक्कर में फिर वो पढ़कर आ जाते हैं और फिर वही याद रहता है। तो भाई इसीलिए ना, इसलिए आपको स्पेसिफिकली मैं बार बार मना करता हूँ, गूगल को जितना ज़्यादा हो सके कम से कम इस्तेमाल करो। यूज़ करना है तो यूज़ करने के लिए पता तुम्हारे लिए क्या है कि क्वेश्चंस अगर आपको कभी कोई गलत मिल रहा है ना तो बस उस क्वेश्चन के करेक्शन के लिए यूज़ करो। अदरवाइज जो नोट्स यूज़ करना चाहते हो सो यूज़ ऑलवेज NCERT, क्योंकि आप लोगों का पूरा पैटर्न पेपर का सिर्फ और सिर्फ NCERT के बेसिस पे ही चलेगा, नो अदर लैंग्वेज। नेक्स्ट, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देखो न्यूरॉन के जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहला क्या है, ये सेल बॉडी। सेल बॉडी इसका मेन साइटोप्लाज्म, फिर इसकी साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन होती है डेंड्राइट। डेंड्राइट का काम क्या है, ये ना रिसीव कर रहा है स्टिमुलाई। व्हाट इज स्टिमुलाई? आपको याद होगा अमित यहाँ पे खड़ा हुआ था, मैंने अमित को यूं करा, तो मेरा ये करना अमित के लिए क्या था कि उसके एनवायरनमेंट में कुछ चेंज हुआ, वो उसके लिए स्टिमुलाई। उसने रिस्पॉन्ड क्या करा, ये उसका रिस्पॉन्ड। स्टिमुलाई क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज आना, और रिस्पॉन्ड क्या होता है, उस स्टिमुलाई का क्या करना, रिएक्शन। सो पॉइंट क्या है, डेंड्राइट का काम क्या है, ये क्या करता है, कैच करता है स्टिमुलाई। एक्सन का काम क्या है, वही जो स्टिमुलाई है उनको ट्रांसफर करा। एक्सॉन टर्मिनल, न्यूरॉन खत्म हो चुका है, या तो ब्रेन पे जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड पे जाएगा, या फिर दूसरे न्यूरॉन पे जाएगा, तो वहां से वो सिग्नल उसको देना। पॉइंट हमें क्या याद रखने हैं, एक्सन। एक्सन कैरी करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी टू नर्व एंडिंग। एक्सन टर्मिनल में क्या होता है, यहां पर रिलीज होते हैं क्या बच्चों, न्यूरोट्रांसमीटर और केमिकल सब्सटेंस, जो बेसिकली क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसफर करते हैं एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे बाय द केमिकल मींस। एक्सॉन ट्रांसफर कर रहा है किसके थ्रू, इलेक्ट्रिकली सिग्नल, और एक्सॉन टर्मिनल केमिकली। टाइप ऑफ न्यूरॉन कितने तरह के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन। सेंसरी जो सिग्नल लेके जा रहा है, यानी कि ये सिग्नल लेके जाता है हमेशा कहां से कहां, रिसेप्टर यानी कि सेंस ऑर्गन टू ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड। वहीं पे मोटर न्यूरॉन क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड लेकर आ रहा है।
अच्छा, मोटर न्यूरॉन हमेशा किसके साथ कनेक्ट होता है? इफेक्टर मसल। ये चीज़ याद रखना। जैसे ये सिग्नल हमेशा किसके पास लेके जा रहा है? ब्रेन या फिर उसी तरह से मोटर न्यूरॉन हमेशा किसके साथ कनेक्ट होता है? इफेक्टर मसल। भाई एक बात बताओ, अगर आप लोग कोई भी रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो रिस्पॉन्ड करने के लिए मूवमेंट करनी पड़ती है, और मूवमेंट हमारी बॉडी में कौन कराता है? 9वीं कक्षा के अंदर पढ़ा होगा, मसल, है ना? मसल के अलावा कोई हमारी बॉडी के अंदर ऐसा पार्ट है जो मूवमेंट करा सकता है हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन स्ट्रक्चर की? नहीं ना, तो मसल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए हमेशा याद रखना ये किसके साथ कनेक्ट होता है। अच्छा एक चीज़ याद रखो, अगर किसी का मोटर न्यूरॉन डैमेज हो जाता है, द पर्सन सफर फ्रॉम द पैरालिसिस कंडीशन। किसी भी केस के अंदर मोटर न्यूरॉन डैमेज हो गया, कंप्रेस हो गया, कंप्रेस होगा तो क्या हो सकता है? टेम्पररी हो सकता है, लेकिन डैमेज हो गया तो परमानेंट हो सकता है। और उस केस में सर्जरी के अलावा कोई और इलाज नहीं हो सकता आज के टाइम पे। पहले नहीं होता था। पहले तो अगर परमानेंट पैरालिसिस अगर किसी को हो गया, नहीं किया जा सकता कुछ। अच्छा आप लोगों को एक फैक्ट पता है? अगर एक बात बताओ, आप लोगों ने सबने सुन रखा होगा, किसी का हाथ कट जाए तो एम्पुटेड हैंड लगाते हैं। एम्पुटेड यानी कि नकली हाथ। लेकिन क्या वो नकली हाथ उठा सकता है? मुट्ठी बंद कर सकता है? ऑब्जेक्ट उठा सकता है? लिख सकता है? अब हो सकता है, नहीं पता? डॉक्टर गंगाराम हॉस्पिटल पता आप लोगों को? उसके अंदर एक सर्जरी हुई थी, एक पर्सन था, उसके दोनों हाथ कट चुके थे। तो एक फीमेल थी जो उसके साथ कंपैटिबल थी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंगली, उनकी डेथ हुई थी। तो उनकी डेथ के बाद क्या हुआ कि उन्होंने अपनी बॉडी को डोनेट कर रखा था। तो डॉक्टर्स ने क्या करा, फीमेल के हाथ उस मेल के साथ जोड़ के, सिर्फ जोड़े नहीं, पूरी तरह से नर्व की सर्जरी करके सिंक्रोनाइजेशन कि नर्व डैमेज, नर्व यहाँ की यहाँ के साथ कनेक्ट हो सके और ये हाथ काम कर सके, तो एप्लीकेबल है। न्यूरॉन सर्जरी जो पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी। साइंस, मेडिकल अब इतनी ज़्यादा डेवलप हो चुकी है हमारी। इंटर न्यूरॉन क्या होते हैं? दिस न्यूरॉन बेसिकली सिचुएटेड विद इन दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है? और ये सर्व करते हैं इंटरमीडिएट, जो सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन, ये दोनों ही काम कर सकते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कंबाइनिंग सिग्नल के, ठीक है? और ये हमारे को कहाँ देखने को मिलेंगे? ये हमारे को देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। रिले न्यूरॉन वर्ड आपने पढ़ा होगा, ये वही है। ओके, अब जैसे मैं एक डायग्राम के साथ आप लोगों को बताता हूँ। रिसेप्टर था, देखो ये न्यूरॉन है, किसका? रिसेप्टर का। फिर ये न्यूरॉन सिग्नल लेके जा रहा है, सेंसरी न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन ने क्या करा, जो हमारा कहाँ पर होता है? स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है? अब ये स्पाइनल कॉर्ड के रिगार्डिंग है, ब्रेन के अंदर। वहाँ पर क्या होगा, ये जो न्यूरॉन है इसने क्या करा, इंफॉर्मेशन जो थी उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड बनवाएगा, किससे? ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से। वही लेके जाएंगे मोटर न्यूरॉन, इफेक्टर मसल, ठीक? ये फ्लो चार्ट याद रखना बच्चों। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। अब नर्व, आपका ना क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी हैपन एट द एंड ऑफ साइनेप्स या नर्व टर्मिनल। अब साइनेप्स क्या होते हैं? जो एक्सॉन टर्मिनल होता है, नर्व टर्मिनल, उसके एंड पॉइंट को हम क्या कहते हैं? साइनेप्स।
साइनेप्स के अंदर क्या होता है वो हम बाद में जानेंगे। पहला एक्सोन के अंदर हमने क्या पढ़ा था, इम्पल्स आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिकली ट्रांसमिट होते हैं, तो हमें क्या चाहिए, आयन। अब बच्चों अगर किसी पर्सन की बॉडी के अंदर आयन की कमी हो जाएगी, है ना, तो आप लोगों ने देखा वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। बताओ क्यों? आयंस जैसे सोडियम, पोटेशियम, है ना, गर्मियों के टाइम पे असेंबली में बच्चे कुछ सुबह सुबह गिर रहे होते हैं, है ना, देखा होगा, सबने देखा होगा। रीज़न, खाना नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं कर आए, रात को भी आराम से भूखे बैठे हुए थे, पता नहीं कौन सी भूख हड़ताल चल रही होती है ना। अब उस भूख हड़ताल का नतीजा क्या देखने को मिलता है, बॉडी के अंदर ना मिनरल्स, आयन की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से नर्व क्या हो जाती है, सिग्नल जा नहीं पाएंगे, नहीं ये वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, सिग्नल जा रहे हैं बट ट्रांसमिशन क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। ट्रांसमिशन वीक हुआ, ब्रेन कैसे कंट्रोल करेगा बॉडी को, बताओ? जब ब्रेन कंट्रोल कर ही नहीं पाएगा तो बॉडी क्या हो जाएगी, उस ब्रेन के अकॉर्डिंग काम करेगी ही नहीं और पर्सन बेहोश होकर गिर जाएगा। हमें बस ये पॉइंट याद रखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन में कौन हेल्प कराता है, आयन। आयन के अगर नाम भी याद रखने हैं तो तुम आराम से कर सकते हो। बताओ कौन होते हैं, सोडियम, पोटेशियम। और एट द एंड ऑफ साइनेप्स, सॉरी एट द एंड ऑफ नफ्ट, यहां पर क्या होता है, साइनेप्स है, साइनेप्स पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जाते हैं न्यूरॉन पे, और वो किस में कन्वर्ट होते हैं, केमिकल में, और वही केमिकल क्या होता है आगे नेक्स्ट न्यूरॉन के पास जाएगा, ब्रेन के पास जाएगा, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास जाएगा। ठीक है, सो बच्चों डायग्राम आपका ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। डायग्राम ना ये आपका आ सकता है, ये आप देख रहे हैं एक्सन है, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है, मसल फाइबर होते हैं, और यहीं पे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको बस इस पे फोकस करना है। अब ये एक क्वेश्चन ही मान लो, ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ही है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन ही मान लो, आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ न्यूरॉन वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर, डेंड्राइट, करेक्ट बच्चों। थ्रू विच इंफॉर्मेशन ट्रेवल एज एन इलेक्ट्रिकल इंपल्स, एक्सन, वेयर द इंपल्स मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू अ साइनेप्स। ये सेम जो आपकी एक्टिविटी 6.1 है ना, उसके ऊपर वाला पैराग्राफ है, आप उसके ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा, रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ये थोड़े से टाइपिंग में आज एरर हो गया है, मैं बता दूंगा कि कहां पर क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन बेसिकली क्या होता है, ऑटोमेटिक एंड रैपिड रिस्पॉन्ड होता है स्टिमुलाई के। कोई भी जो स्टिमुलाई हो रहा है, कोई भी जो स्टिमुलाई हो रहा है वो बहुत ज़्यादा रैपिड होगा, इसमें नो थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व। अमित दोबारा ट्राई करें। अच्छा अमित हमें खुद आंसर देगा। अमित बेटा जस्ट सिर्फ और सिर्फ वहीं पे बैठे बैठे आपने मुझे ये बताना है कि जब मैंने क्या करा था, आपको ऐसे मारा तो आपने कुछ सोचा था या नहीं? हाँ बेटा सर, कुछ नहीं सोचा था, नो सर, बस ऐसे किया था। यस सर। हाँ चलो ठीक है, तो इससे ये प्रूफ होता है भाई प्रैक्टिकली इट्स, यहां पर कोई थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा एक बात बताओ, फिर इसकी ज़रूरत क्यों है हमें, क्या बेनिफिट है इसका? देखो सुनो, सबसे पहला ये कंट्रोल करता है कौन, स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन नहीं करता। क्यों? इट टेक टाइम फॉर ब्रेन कि वो क्या कर सके, इंस्ट्रक्ट करे मसल को टू मूव। जबकि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है,
रैपिड होता है, और रैपिड रिस्पॉन्ड कौन कंट्रोल करेगा? स्पाइनल कॉर्ड। तो भाई स्पाइनल कॉर्ड के लिए उस रैपिड को कंट्रोल करना क्या है? कंपेरेटिवली आसान है। और फिर ब्रेन के पास जो लोड है वो लोड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऑटोमेटिकली लोड भी कम, ब्रेन का काम भी कम हो गया और रैपिड रिस्पॉन्ड भी हो गया। देन वी हैव रिफ्लेक्स आर्क। व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? ये पाथवे होता है जो नर्व इंपल्स बनाती हैं किसके अंदर? रिफ्लेक्स एक्शन में। तो उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क में क्या है? यहां से स्टिमुलाई आया, स्टिमुलाई रिसेप्टर, ठीक है, कौन? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन से कहां जाते हैं? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, फिर इफेक्टर मसल। तो इस तरह से क्या होता है? रिफ्लेक्स आर्क वर्क करेगा। आपको ना ये डायग्राम याद रखना है। डायग्राम किस बेसिस पे आ सकता है? मान लो आपका डायग्राम दे दिया लेकिन लेबलिंग नहीं है। इवन ये मान लो कि एमसीक्यू में दे सकते हैं आप लोगों को, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ बीच में से कुछ पार्ट ही तो कट करना है, ठीक है। मेन पार्ट्स क्या होते हैं नर्वस सिस्टम के? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो ये हमारा मेन पार्ट है जो हमारी किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है? वॉलेंट्री एक्शन, ठीक है, इनवॉलेंट्री एक्शन। पेरिफेरल क्या है? अरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तो आ गए, ये इस पे मेन आ गए, लेकिन एक बात बताओ, वो पूरी बॉडी के पास पहुंच कैसे रहे? अपने सिग्नल कैसे पहुंचा रहे हैं? नर्व के थ्रू। वही नर्व का सिस्टम कौन बनाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो बच्चों सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? किससे बना है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन से, और स्पाइनल कॉर्ड से। ब्रेन क्या है? मेन कंट्रोलर है भाई, हमारी पूरी बॉडी का मेन कंट्रोलर है, ठीक है। इसी की वजह से हम क्या कर सकते हैं? हमारी मेमोरी स्टोर यहाँ पे हो रही है, हम सोच सकते हैं, हमारी इंटेलिजेंस, ठीक है, इमोशंस, तो मतलब हर एक चीज़ कंट्रोल करने वाला यही है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करती है एज अ हाईवे फॉर इंफॉर्मेशन, जो ट्रैवल करती है किसके बीच में? ब्रेन और बॉडी के बीच में। ये सेंड करती है इंस्ट्रक्शन कहां से? फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी। तो मतलब ये मान लो कि अगर ये मेन कंट्रोलर है ना, तो ये इसका मंत्री है कि भाई देख तेरे पास मंत्री, सेक्रेटरी, ये अगर मेन राजा और ये मेन है ना। बच्चों चोर पर्ची की गेम नहीं चल रही है यहाँ पे, ठीक है। ब्रेन हमारा अगर मेन पार्ट है तो ये मान के चलो कि स्पाइनल कॉर्ड उसका सेक्रेटरी है, कि भाई सेक्रेटरी जो काम खुद कर सकता है वो खुद करेगा, ब्रेन तक नहीं जाने देगा, ताकि ब्रेन का लोड क्या हो सके? जस्ट कम हो सके। तो बस ये स्पेसिफिकली क्या कंट्रोल करता है? रिफ्लेक्स एक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर जितना भी नर्व का अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो कहाँ से अराइज हो रही है? ब्रेन से। ये 12 होती हैं पेयर में। जब मैं इनके बारे में बात करूंगा तो ये क्या होती है? ये होती है 12 पेयर, और ये क्या होती है? 31 पेयर, ठीक है। अब इन पेयर के बाद जब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन बेसिकली आप लोग सबसे पहले पार्ट देख लीजिए। ह्यूमन ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, तीसरा हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या कंसिस्ट करता है?
भाई सबसे मेन पार्ट सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, हमें यही पढ़ना है, मिड ब्रेन के कोई पार्ट नहीं पढ़ने। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट है, पोन्स, मेडुला और ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट सेरिबेलम, दैट्स इट। और इनकी जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिंग कवरिंग, उसे हम क्या कहते हैं, क्रेनियम स्कल बोन। अभी वो भी सब कुछ पढ़ाऊंगा कि क्या प्रोटेक्शन होता है, अभी हम फोकस करते हैं आगे के पार्ट पे। सो फोरब्रेन में सेरिब्रम आता है, पर ये हमारा मेन थिंकिंग प्रोसेस है। इसका काम क्या है, जितने भी जो सेंसरी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको क्या करना, कलेक्ट करना, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड क्रिएट करना, ठीक है। यहाँ पे सेपरेटेड एरिया होते हैं, पता है, हर एक काम करने के लिए, लाफ के लिए अलग, मेमोरी के लिए अलग, इंफॉर्मेशन के लिए अलग, इंटेलिजेंस के लिए अलग, ऑल्फैक्टरी के लिए अलग। तो मतलब पॉइंट क्या है, अलग अलग साइट्स है, ठीक है। फिर बेस्ड ऑन ऑफ ऑल दिस, यहाँ पर क्या होता है, डिसीजन मेड हाउ टू रिस्पॉन्ड ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सही, ये सारे के सारे मोटर एरिया कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन आता है ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारा क्या पार्ट कंट्रोल करेगा, कि डिसीजन कैसे लेना है इंफॉर्मेशन के रिगार्डिंगली। तो अब नहीं, बच्चे क्या लिख कर आते हैं, सेरिब्रम, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रम, मोटर एरिया ऑफ सेरिब्रम, तभी ये लाइन पढ़वा रहा हूँ बच्चों आप लोगों को, ठीक है। सो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मोटर एरिया, काफ़ी बार ना ये फिल इन द ब्लैंक्स में आया है और वहाँ पे मेंशन कर देते हैं सेरिब्रम का क्या पार्ट है। तो बस हमें कितना याद रखना है वर्ड, मोटर एरिया, दैट्स इट। डायसेफलोन, डायसेफलोन के बारे में देखो हमें ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। डायसेफलोन सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। मेनली आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इवन आपको थैलेमस के रिगार्डिंगली भी 10th क्लास के अंदर क्वेश्चन नहीं आता जितना आता है इंपॉर्टेंट किस पे, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस के नीचे जो ग्लैंड थी वो क्या थी, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस की अगर मैं बात करूँ तो हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है, मेंटेन कर रहा है बॉडी टेम्परेचर, बिहेवियर कंट्रोल कर रहा है, इमोशन कंट्रोल कर रहा है, एंडोक्राइन कंट्रोल कर रहा है, बायोलॉजिकल क्लॉक है, फीलिंग ऑफ पेन, हंगर, थ्रस्ट, ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। एनसीईआरटी के अंदर ये एक लाइन मेंशन है कि ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो हमारे को ये बताता है कि हमारा पेट फुल हो चुका है, हाइपोथैलेमस। आंसर कहीं एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, क्वेश्चन का क्वेश्चन ही है वो। मिड ब्रेन, भाई मिड ब्रेन सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन के साथ कनेक्ट कर रहा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है मेडुला ऑब्लंगेटा को ऑफ हाइंड ब्रेन टू सेरिब्रम ऑफ फोर ब्रेन। ये कंट्रोल करता है मिड ब्रेन, इसका क्या काम है, हमारे हेड, नेक और ट्रंक की जो विजुअली और साउंड रिफ्लेक्स है उनको कंट्रोल करना। अब एक बात बताओ, अब मैं ऐसे खड़ा हूँ, ठीक है, पीछे से राघव मुझे बुला रहा है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि पीछे से ही आवाज़ आई है, उस रिफ्लेक्स का पता करना, ठीक है। तो वो इंटरप्ट कौन करेगा, मिड ब्रेन। इसके अलावा ये रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है हमारी आई का और ईयर का, आई का और ईयर का। अब आई का रिफ्लेक्स क्या आ जाता है, जैसे आई मसल में और प्यूपिल। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन क्या होता है, पोन्स। भाई पोन्स एक छोटा सा रीज़न है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा फंक्शन क्या है, ये ब्रीदिंग को, ब्रीदिंग का जो भी पार्ट है ना, उसका जो भी कंट्रोल होगा वो इसके हाथ में है। नेक्स्ट सेरिबेलम, भाई सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है, और यही जो है हमारा, ये सारे के सारे क्या काम करता है, हमारी वॉलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल करता है। कौन सी मूवमेंट, वॉलेंट्री मूवमेंट। चलना कैसे, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, साइकिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, बॉडी का बैलेंस बना रहा हूँ, सारा किसके हाथ में, बैलम के हाथ में, सेरिबेलम। मेडुला ऑब्लंगेटा, ये जितने भी इनवॉलेंट्री फंक्शन होते हैं उन्हें कंट्रोल करता है, लाइक
ब्लड प्रेशर, साल्वेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, और ये कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर भी काम करता है स्पाइनल कॉर्ड के साथ मिलके। प्रोटेक्टेड कैसे हैं ये? देखो, सबसे पहले मैं ब्रेन की बात करूं तो ब्रेन के ऊपर क्या है? ये बोन है, क्या नाम होता है? क्रेनियम। फिर क्रेनियम के नीचे एक फ्लूइड होता है, फ्लूइड का नाम क्या है? सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, जो क्या करता है? मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करता है। इसके अंदर एक और तीसरी चीज भी होती है। देखो, पहला तो ब्रेन बॉक्स है, दूसरा क्या है? फ्लूइड फिल बलून, सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड, और तीसरा एक और होता है मेनिंजेस। मेनिंजेस क्या होती हैं? मेनिंजेस क्या होती है बच्चों? फाइब्रस लेयर होती है। दैट्स इट। फिर स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम क्या होती है? ये पीछे वाली बैकबोन, ठीक है। ओके, नर्वस सिस्टम अपना काम कैसे करता है? कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है। नर्व है, नर्व हमेशा किससे कनेक्ट होती है? इफेक्टर मसल से। नर्व इफेक्टर मसल के साथ कनेक्ट है। इफेक्टर मसल पे क्या होते हैं और नर्व के बीच में क्या होता है? एक न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है? कि भाई जो सिग्नल आए वो सिग्नल मसल को देने हैं, ताकि मसल क्या कर सके? कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स। क्योंकि मसल के अंदर एक स्पेशलाइज्ड प्रोटीन होता है, और इस प्रोटीन का क्या रोल है? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो ये काम किसका है? मसल का। लेकिन मसल से करवा कौन रहा है? नर्व। कौन करवा रहा है? बीच में कौन है? न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन, ठीक है। और उस न्यूरो मस्कुलर जंक्शन के अंदर क्या होता है? जो नर्व के सिग्नल हैं वो थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ जाते हैं? मसल में। बस, दैट्स इट। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, मतलब बच्चों कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमन वाला पार्ट खत्म। अब कोऑर्डिनेशन इन प्लांट के बारे में बात करते हैं। आप लोगों को पता है प्लांट के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होता है। प्लांट भी मूवमेंट शो करते हैं। देखो, मूवमेंट दो तरह की होती है। एक जो क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। दूसरी क्या होती है? डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ। इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ के अंदर जैसे छुई मुई का पौधा, टच करेंगे हम छुई मुई के पौधे को, क्या हो जाएगा? वो लीव्स बंद हो जाएंगी, है ना। वीनस फ्लाई ट्रैप, फ्लैप होता है, बटरफ्लाई है, कोई भी गिला गया, फ्लैप बंद। डिपेंडेंट ये क्या होती है? जैसे सीड का जर्मिनेशन, रूट गोज डाउन, स्टेम गोज अपवर्ड। ये सब क्या है? मूवमेंट जो डिपेंड करती है ग्रोथ के ऊपर। फिर इमीडिएट रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई। इमीडिएट का मतलब क्या होता है? जैसे स्टिमुलाई आएगा ना, यूं उसी टाइम पे रिस्पॉन्ड शो होगा। और इस तरह का जो रिस्पॉन्ड होता है, उस तरह के रिस्पॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नेस्टिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट। अब ये नेस्टिंग मूवमेंट ऑफ प्लांट होती क्यों है? ये वही हमारा मिमोसा प्यूडिका, छुई मुई का पौधा, कोई और भी नाम था? टच मी नॉट, 3 नाम है। छुई मुई तो हिंदी में हो गया, टच मी नॉट इंग्लिश हो गया उसका, और मिमोसा प्यूडिका बायोलॉजिकल नाम हो गया। ऐसा होता क्यों है? प्लांट क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल कन्वे दैट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेल टू सेल। लेकिन हमें किस पे फोकस करना है? इस लाइन पे। प्लांट क्या करते हैं? चेंज देयर शेप बाय चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देम, जो रिजल्ट करता है आइदर स्वेलिंग और श्रिंकिंग। आप डायग्राम में देख सकते हो।
मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ये कौन सी मूवमेंट होती है? ये ट्रॉपिक मूवमेंट है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या हो रहा है? प्लांट रिस्पॉन्ड तो करते हैं लेकिन पर्टिकुलर डायरेक्शन में करेंगे और इमीडिएट नहीं होगा, स्लोली होता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन है तो ये क्या हो जाती है? मूवमेंट विथ डायरेक्शन। देयर इज नो डायरेक्शन तो मूवमेंट इज डायरेक्शन लेस। अब डायरेक्शन के साथ हो रही है तो जैसे सम प्लांट लाइक पी, पम्पकिन, कुकुम्बर, ये क्या करते हैं? क्लाइम अप करते हैं बाय द किसके ऊपर? फैंस के ऊपर। किसके थ्रू? टेंड्रिल के थ्रू। अब होता क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लांट आ रहा है, ये टेंड्रिल है, इस तरह से। हमें पॉइंट क्या रखना है? टेंड्रिल जो होते हैं, याद रखो, द पार्ट ऑफ टेंड्रिल कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट, वो ग्रो नहीं करेगा एज रैपिडली, जो पार्ट करेगा जो सपोर्ट से दूर होगा। क्योंकि पता है क्या, जैसे यहाँ पे ये टच होंगे, इनको ये ग्रोथ कराने वाला एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है जैसे ही ऑब्जेक्ट से टच होगा, ऑक्सिन और सिंथेसाइज नहीं हो सकता। जब ऑक्सिन और ज़्यादा सिंथेसाइज नहीं होगा तो क्या होगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो भाई क्या करना ज़रूरी? अगर पास में से अगर आ रहा है तो रैपिड ग्रो नहीं होंगे, लेकिन अगर दूर से आ रहा है रैपिड ग्रो होगी। दूर से आएगा तो टेंड्रिल का साइज ऑटोमेटिकली क्या होगा? बड़ा। पास से आएगा तो साइज क्या होगा? छोटा। छोटा वाला ज़्यादा सपोर्ट करेगा या बड़े वाला ज़्यादा सपोर्ट करेगा? बड़े वाला। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल मेंशन किया गया है। क्लियर बच्चों? ट्रॉपिक मूवमेंट देखो, ऑलरेडी बार बार वर्ड वही यूज़ हुआ है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या क्या मूवमेंट होती हैं? सबसे पहला आता है फोटोट्रॉपिक। फोटोट्रॉपिक मतलब लाइट के टूवर्ड्स। लाइट के टूवर्ड कौन जाता है? शूट सिस्टम। लेकिन रूट का जा रहा है तो लाइट के क्या जा रहा है? ऑपोजिट। तो इसे मैं क्या बोलूँगा? नेगेटिव मूवमेंट। दूसरा जियोट्रॉपिक, अर्थ की तरफ कौन मूव करता है? रूट्स। तो अर्थ की तरफ रूट्स जा रही है, लेकिन उसके ऑपोजिट कौन मूव कर रहा है? शूट सिस्टम। तो शूट सिस्टम मुझे क्या शो करेगा? नेगेटिव। और रूट सिस्टम पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म वाटर। अगर आप क्या करो, सीड लो, जर्मिनेटिंग सीड, ठीक है, स्प्राउट्स जैसे, और उन स्प्राउट्स को ऐसे रख दो, ठीक है। अब पानी जो है ना, ये स्प्राउट्स है, पानी को इधर रख दो, बिल्कुल नीचे नहीं, इधर रख दो, तो उसकी रूट्स डेवलप होकर पानी के पास ही जाएंगी। ये मुझे क्या शो कर रहा है? आपके एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम भी होगा उसके रिगार्डिंगली, लाइट के रिगार्डिंगली, कि भाई यहाँ पे मैंने प्लांट रखा, इधर प्लांट रखा, और यहाँ पे विंडो है, लाइट यहाँ से आ रही है, प्लांट क्या करेगा? सीधा नहीं जाएगा, वो यहाँ से मुड़ेगा और ऐसे चला जाएगा। तो प्लांट पता टेढ़े मेढ़े इसीलिए होते हैं। अगर आप प्लांट को, गमले को लेटा दो तो रूट्स नीचे ही जाएंगी, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, और स्टेम ऊपर ही जाएगा, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म। केमियोट्रॉपिक, प्लांट का मूव करता है केमिकल की टुवर्ड, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, याद करो रिप्रोडक्शन के अंदर बताया था, मेंशन करता आप लोगों को। फिर रूट्स जा रही हैं किसकी तरफ? फर्टिलाइजर्स की तरफ, केमियोट्रॉपिज्म। इसके अंदर एक और मूवमेंट होती है बच्चों, ये जो मैंने आपको बताया था, ये क्या होती है? थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। ये क्या होती है? रिस्पॉन्ड टू टच। ठीक है,
नेस्टिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ क्या है, नॉन डायरेक्शनल लेस है और ग्रोथ इंडिपेंडेंट है। एग्जाम्पल छुई मुई का पौधा बता चुका हूँ और वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब ये जो केमिकल और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है बच्चों, ये हमारे को किसके अंदर देखने को मिलेगा, किसके पढ़ना किसका है, देखो पढ़ना तो हमने दोनों का है, एनिमल का भी पढ़ना है और प्लांट का भी पढ़ना है। शुरुआत किससे करेंगे, एनिमल से नहीं, ह्यूमन से, क्योंकि टॉपिक जो आता है वो एनिमल पे नहीं आता, ह्यूमन पे आता है। द रोल ऑफ हार्मोन, सो द रोल ऑफ हार्मोन ह्यूमन बॉडी में, कि कोई मुझे बताएगा कि हमें हार्मोनल सिस्टम की ज़रूरत है ही क्यों, क्योंकि पता है यहाँ पर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसी का क्या नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी के हर एक सेल पे पहुंच सकता है, नहीं पहुंच सकता ना, तो नहीं पहुंच सकता तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, अच्छा नर्वस सिस्टम का जो रिस्पॉन्ड होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा क्विक होता है। और भाई क्विक होने की वजह से जो हमें काम करवाना था वो काम नहीं हुआ तो, है ना, तो ये भी एक लिमिटेशन हो जाती है। देखो फास्ट तो है, लेकिन उस फास्ट का इतना भी क्या करेंगे कि जो हमें काम करवाना था वो काम ही ना हो पाए प्रॉपर तरह से। ठीक है, इसीलिए हमें किसकी जरूरत है, हार्मोन। हार्मोन क्या कर सकता है, हार्मोन एक केमिकल है और वो हर एक सेल के पास पहुंच सकता है। अब हार्मोन होता क्या, हार्मोन आर द केमिकल मैसेंजर, हार्मोन आर केमिकल मैसेंजर, जो बॉडी के एक पार्ट में रिलीज होंगे और काम अपना दूसरे पार्ट पे करेंगे। क्या आप में से कोई भी एक बच्चा मुझे एक एग्जांपल बता सकता है इसके रिगार्डिंग, एक एग्जांपल जस्ट। टेस्टोस्टेरोन कहाँ पे रिलीज होता है, टेस्टिस। काम कहाँ पे कर रहा है बेटा, फेशियल हेयर। और इंसुलिन, बच्चों मुझे दो चीजें बतानी है अगर आपको पता है तो, हार्मोन काम कहाँ कर रहा है। अब जैसे प्रकाश ने बोला सर टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो रहा है टेस्टीज में, काम क्या कर रहा है, बॉडी की हेयर ग्रोथ, मस्कुलर, क्या खाली टेस्टीज पे ही काम कर रहा है। अब बच्चों ने बोला इंसुलिन, हर्षेज ने बोला इंसुलिन, तो इंसुलिन काम क्या करता है बेटा, वो ब्लड में जाके क्या करता है, ब्लड में जाते वो हर एक सेल के पास जाएगा ताकि ये बोलेगा भाई डाइजेशन करो, ग्लूकोज का डाइजेशन करो और एनर्जी बनाओ। तभी तो डायबिटिक जो पर्सन होते हैं, इंसुलिन की कमी होने की वजह से क्या होता है, क्या करना पड़ता है उन्हें, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। क्यों भाई, उनकी बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं है तो शुगर ब्रेक कौन करेगा, ग्लूकोज को ब्रेक कौन करवाएगा, रेस्पिरेशन कौन करवाएगा, इसलिए जरूरी है। चलो सुनो, हार्मोन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड देखो बच्चों, जो ग्लैंड होती है ये क्या होती है, ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, जो बनी होती है किससे, ग्रुप ऑफ सेल्स से, जिसका क्या काम है, क्या सिक्रेट करना, हार्मोन। हार्मोन सिक्रेट करेंगे और ताकि दूसरी जगह पे जाके ये काम कर सके। हमें कौन कौन सी ग्लैंड पढ़नी है, पिट्यूटरी ग्लैंड पहला,
थायराइड ग्लैंड, दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड मतलब वाओ बच्चों, पहला सुनो दोबारा से, पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा थायराइड ग्लैंड, तीसरा पैनक्रियास, पैनक्रियास, चौथा एड्रिनल ग्लैंड, पांचवा गोनेड्स, टेस्टिस और ओवरी। ओके, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर डिफरेंस क्या होता है बच्चों? यहां पर क्या होती है, देखो आप डायग्राम देख रहे हो, ये इसके अंदर देख रहे हो क्या बन रहा है, डक्ट। इसके अंदर बताओ कहीं डक्ट है तो जो डक्ट लेस है वो एंडोक्राइन, जिसमें डक्ट है वो एक्सोक्राइन। पहला पॉइंट। दूसरा, ये डायरेक्टली सिक्रीट करती है ब्लड के अंदर, ये डायरेक्टली सिक्रीट नहीं करते, ये पहले स्टोर करेंगे, ठीक है। सिक्रीशन क्या होता है इनका, बहुत कम, इनका सिक्रीशन लार्ज क्वांटिटी में सिक्रीट होता है। एग्जाम्पल मैंने इनके बता दिए थे, ग्लैंड कौन कौन सी होती है इसकी, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और पैनक्रेटिक ग्लैंड दैट सिक्रीट पैनक्रेटिक जूस। ओके, सबसे पहले ग्लैंड हाइपोथैलेमस, पढ़ना है हमें, बताता हूं, नहीं स्पेसिफिकली नहीं है लेकिन पहले वाले पार्ट में था। हाइपोथैलेमस हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है ताकि वो अपना सिक्रेशन कंट्रोल कर सके। और हम क्या पढ़ते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड सारे के सारे बाकी ग्लैंड को कंट्रोल करती है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाला कौन, हाइपोथैलेमस। कभी ये सोचा कि थायराइड ग्लैंड को अपना हार्मोन सिक्रेट करना है, उसे सिग्नल हाइपोथैलेमस भेजता है, किसके थ्रू, पिट्यूटरी के थ्रू। दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। लेकिन एक्चुअल में पिट्यूटरी से भी सिग्नल कौन भिजवा रहा है, हाइपोथैलेमस। कोई हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा हो गया, उसे रोकना है बस, और जरूरत नहीं है, कौन रोकेगा, हाइपोथैलेमस। तो ये सारा का सारा काम किसका है, हाइपोथैलेमस का, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड कहलाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, ग्रोथ हार्मोन। क्या काम है, बॉडी की ग्रोथ कराना, दैट्स इट। थायराइड ग्लैंड ये यहां पर प्रेजेंट होती है, यहाँ, ये हमारा लैरिंक्स है। ये देखो लैरिंक्स कैसे पता लगा सकते हो, मेरी वॉइस चेंज हो रही है, ये लैरिंक्स है। लैरिंक्स के आइदर साइड क्या होता है हमारे पास, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का क्या रोल है, ये सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन, सीक्रेट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कंट्रोल करता है, मतलब डाइजेशन कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इसकी कमी हो जाए, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर इसकी कमी हो जाए, तो उसका जो बच्चा है वो क्या हो सकता है, मेंटली रिटार्डेड, ठीक है। फिर एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहां पर होती है, किडनी के ऊपर होती है। ये सीक्रेट करती है एक हार्मोन जिसका नाम क्या है, एड्रेलिन, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ किस पे फोकस करना है, एड्रेलिन हार्मोन पे, ठीक है। इसका क्या रोल है, ये क्या कंट्रोल करता है, देखो बच्चों इसका काम है, ये कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, मेटाबॉलिज्म। पता है क्यों, क्योंकि जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी स्ट्रेस सिचुएशन आती है, ये हार्मोन आएगा, ये हार्मोन क्या करेगा, इन सारी चीज़ों को बढ़ा देगा, ठीक है। जैसे ये इन सारी चीज़ों को बढ़ा देगा तो क्या होगा, ये काम ओवरलोड हो गए, तो हम अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा काम कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब हम स्ट्रेस सिचुएशन में होते हैं। अब जैसे बच्चों मान लो आप टेस्ट दे रहे हो, है ना, टेस्ट दे रहे, अब जैसे अतुल्य टेस्ट चल रहा है, अतुल्य पढ़कर आया नहीं था एक कुछ टॉपिक, अतुल्य ने क्या करा, चिट बना के ले आया, चिट बना के आंसर शीट के नीचे चुपचाप निकाल के रख ली। अब उसे लगा कि शायद जो टीचर है सर ने देख लिया चिट, तो बेचारा ये ठंड में भी पसीने पसीने हो गया, किसकी वजह से, इस हार्मोन की वजह से। तो अतुल्य बेटा ऐसे काम नहीं करने, ठीक है, बिल्कुल भी।
वैसे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने ऐसे काम करे हैं स्पेसिफिकली हमारी क्लास में। नहीं, नॉट अतुल्य, अतुल्य ने कभी ऐसा काम नहीं करा। बेटा मैंने स्पेसिफिकली अतुल्य आर्य नहीं बोला था। पैनक्रियास ये एक्ट करता है बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, मिक्स ग्लैंड। और मिक्स ग्लैंड का एक और नाम क्या होता है? मिक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ये स्टमक के ठीक नीचे होती है। इससे एक हार्मोन आते हैं, दो होते हैं, एक आता है इंसुलिन, एक होता है ग्लाइकोजन। इंसुलिन का काम क्या है? शुगर लेवल को कम करना। ग्लाइकोजन का इंक्रीज करना। तो दोनों एक दूसरे के क्या काम कर रहे हैं? ऑपोजिट। तो जब भी जैसे अब हमारी बॉडी में शुगर की कमी, तो कौन काम करेगा? ग्लाइकोजन। और जब क्या कहते हैं ज्यादा, तो कौन काम करेगा? इंसुलिन। टेस्टिस और ओवरी, बच्चों टेस्टिस और ओवरी तो ऑलरेडी पढ़ा चुका था रिप्रोडक्शन में, है ना? चलो कोई नहीं। टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ओवरी दो हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन का सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ऑफ फीमेल, लेकिन प्रोजेस्टेरोन का ये हेल्प करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रेगनेंसी। बस। अब डिजीज, पहला आता है ड्रॉफिज्म। ड्रॉफिज्म यानी कि बोनापन। इतने इतने से लोग, दुनिया की सबसे छोटी लड़की सिर्फ और सिर्फ एक 2 लीटर की पेप्सी की बोतल जितनी है, ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जाइगेंटिज्म, खली। जाइगेंटिज्म यानी कि जाइंट, एक्सेसिवनेस ऑफ ग्रोथ हार्मोन। गोइटर, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी? नहीं 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 नहीं, थायरॉक्सिन हार्मोन बना होता है प्रोटीन प्लस आयोडीन। अगर हमारी डाइट में आयोडीन ना हो तो गोइटर होता है। ठीक है। डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस यानी कि इंसुलिन की कमी, जिसकी वजह से ब्लड के अंदर शुगर लेवल बढ़ जाता है और हमें बाहर से शुगर लेना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग कोस्टल एरियाज पे रहते हैं, है ना, क्या उन्हें गोइटर हो सकता है? नहीं। क्यों? बच्चों जरा ध्यान से सोचो, वो सॉल्टी चीजें यानी कि जो फिश खा रहे हैं उसमें ऑलरेडी सॉल्ट होगा, है ना? लेकिन एक बात बताओ, ये कहाँ मेंशन किया कि सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है? जब सॉल्ट बनाते हैं तो सॉल्ट बनाने पर आयोडीन डाला जाता है ना, एक्स्ट्रा। ये कहाँ बोला गया कि सॉल्ट के अंदर आयोडीन होता है? ये आयोडीन का सॉल्ट है। चलो आप लोग सोचना और मुझे आंसर करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट फीडबैक मैकेनिज्म। व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? किस टाइम पे हार्मोन जो रिलीज किया गया उसे बंद करना है। मैं इसे एक फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। मैंने कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाई, ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, पैनक्रियास क्या सिक्रीट करेंगे? पैनक्रियास ने सिक्रीट करा इंसुलिन। इंसुलिन स्टिमुलेट करेगा सेल को ताकि वो क्या ले सके? ग्लूकोज लेवल फॉल हो जाएगा किसके अंदर? यहां से क्या गया? फीडबैक इनहिबिट, कि इंसुलिन को बोलेगा भाई, पैनक्रियास को बोलेगा इंसुलिन को रिलीज करना बंद कर। साथ में एक और सिग्नल कहां जाएगा? अब
ताकि ब्रेन भी इसे क्या कर सके, पैनक्रियास को रोके। पैनक्रियास को रोके कि बस भाई यहां से दो दो सिग्नल आते हैं, तो ये ब्रेन वाला सिग्नल भी हमेशा याद रखना, एडिशन बस इसमें करना है। लास्ट टॉपिक चैप्टर का हमारा प्लांट हार्मोन और फाइटो हार्मोन। और प्लांट हार्मोन, भाई जो प्लांट हार्मोन रिलीज करेंगे दे आर कॉल्ड प्लांट हार्मोन। केमिकल सब्सटेंस जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के अंदर और रेगुलेट करते हैं उसके बॉडी फंक्शंस, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइटो हार्मोन। सबसे पहला क्या आता है, ऑक्सिन। हाँ भाई, ऑक्सिन सिंथेसाइज कहाँ होता है, यंग टिप पे होता है, रूट और शूट की। अब जैसे ही लाइट आती है शूट टिप पे, तो ऑक्सिन हमेशा शेडी पार्ट पे डिफ्यूज होगा, ना कि लाइट पार्ट पे। ये पॉइंट याद रखना बच्चों, शेडी पार्ट पे इसलिए होगा ताकि ग्रो लाइट पार्ट पे हो सके। वही याद करो हमने क्या क्या पढ़ा था, टेंडिल वाला कंसेप्ट, ठीक है। इसके अलावा ये क्या काम करता है, प्रमोट करता है सेल का एलोंगेशन और डिवीजन, हेल्प करता है फॉर्मेशन ऑफ रूट्स और सीडलेस फ्रूट। कभी क्वेश्चन आए सीडलेस फ्रूट बनाने में कौन काम करा रहा है, ऑक्सिन। जिब्रेलिन, ये हेल्प करता है ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड फ्लावर, तो यानी कि अगर स्टेम का वेजिटेशन आ गया तो कौन काम आएगा, जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन, हार्मोन प्रमोट कराता है सेल डिवीजन और डिले करता है एजिंग को, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ साइटोकाइनिन क्या करती है, रिड्यूस करती है एपिकल डोमिनेंस और ऑल्सो स्टिमुलेट द लीफ एक्सपेंशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपिकल डोमिनेंस, मतलब कि प्लांट की हाइट बढ़ती आ रही है, तो ये प्लांट को ऐसे नहीं ग्रो होने देगा, ये प्लांट को इस तरह से ग्रो होने देगा, ऑक्सिन ऐसे ग्रो होने देगा। कभी कभार ना क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये चेंज होके वर्ड आते हैं, तो याद रखना ऑक्सिन ऐसे करा रहा है, साइटोकाइनिन ऐसे ग्रोथ कराएगा। एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये क्या होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन। क्यों भाई इनका स्ट्रेस हार्मोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों के दोनों काम को रोक रहे हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ एब्सिसिक एसिड की, ये इनहिबिट करता है, हमने जितने भी हार्मोन पढ़े उनके सबके काम को क्या कर रहा है, इनहिबिट कर रहा है। और इसी के काम की वजह से क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज होते हैं, सीड डोरमेंसी में जाते हैं। विल्टिंग ऑफ लीफ का मतलब गिरना नहीं होता, लीफ कॉइल्ड हो जाती हैं। लीफ ऐसी है पानी की कमी की वजह से, जैसे मान लीजिए कि ये लीफ है, तो वो क्या हो जाएगी, ऐसे कॉइल हो जाती है, ठीक है। इथाइलिन ये इकलौता गैसियस हार्मोन है, और इस गैसियस हार्मोन का काम क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। बस आप इसमें कितना याद रखोगे, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। तो यही एक पॉइंट जिस पे आपको फोकस करना है, बाकी पे आप फोकस ना भी करो तो चलेगा बच्चों। उसी के साथ चैप्टर हमारा ये एंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट मैं स्टार्ट कराता हूं इसके PYQ। बच्चों स्टार्ट करेंगे अब PYQ ऑफ कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के। पहला क्वेश्चन आता है कि हाउ द मूवमेंट ऑफ लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट आर डिफरेंट फ्रॉम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द रूट्स। लीफ ऑफ सेंसिटिव प्लांट, आप बता सकते हो कौन सी मूवमेंट हो रही है, नेस्टिक मूवमेंट। जबकि डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रूट क्या हो रही है, ट्रॉपिक मूवमेंट। कौन सी ट्रॉपिक मूवमेंट, जियोट्रॉपिक मूवमेंट। देयर इज अ हार्मोन जो रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म, थायरॉक्सिन। हार्मोन का नाम, ग्लैंड कौन सी हो गई, थायराइड। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव आयोडाइज्ड सॉल्ट इन आवर डाइट। देखो आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। अगर नहीं होगा तो इसकी वजह से क्या हो सकता है,
goiter. सेंसरी नर्व ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कैरी करती है इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर सेल टू स्पाइनल कॉर्ड. करेक्ट बच्चों. द पार्ट इन विच गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर आर प्रेजेंट. टंग में ही होते गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर. असर्शन ब्रेन अलाउ करता है टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग. हिंड ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन. नो. कौन होता है. सेरिब्रम. तो आंसर क्या हुआ. सी. ए ट्रू आर फॉल्स. पार्ट ऑफ ब्रेन जो रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन द पोस्चर. सेरिबैलम. हार्ट बीट. मेडुला. थिंकिंग प्रोसेस सेरिब्रम. ब्लड प्रेशर मेडुला. पोन्स सिर्फ रेस्पिरेटरी सेंटर होता है. नेम द गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर. सॉरी, वन गैस्ट्रेटरी रिसेप्टर एंड वन ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर इन ह्यूमन बीइंग. गैस्ट्रेटरी का हो गया टंग, ऑल्फैक्टरी का हो गया नोज. और क्या दोगे यहां पे आंसर. अब मुझे ए या बी को आइडेंटिफाई करना है. डेंड्राइट से कहां जाता है. डेंड्राइट से सेल बॉडी. फिर बी एक्सन. बी एक्सन ए सेल बॉडी. ए क्योंकि और कोई पार्ट है ही नहीं ना, तो ए सेल बॉडी और बी एक्सन. मुझे डायग्राम बनाना है और लेबल करने हैं पार्ट. कुछ बच्चे बोलते हैं डायग्राम बनाने में बड़ा टाइम लगता है. कितना टाइम लगा. वेयर इंफॉर्मेशन इज एक्वायर. लेबल करोगे इसे. ए. बी क्या है. बी. फिर सी. सी. Reflex arc continue to be more efficient for quick response. Justify the statement. First of all, यहाँ पर there is no thinking process involved. Autonomic process है, no thinking process involved और quick respond होता है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड के कंट्रोल में है. ब्रेन के कंट्रोल में होता तो थिंकिंग का काम आ जाता है जिसकी वजह से वो स्लो डाउन हो जाता है. यही हमने पढ़ा था. नेक्स्ट, रिफ्लेक्स आर्क डिफाइन. पाथवे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ओके. ट्रेस द सीक्वेंस ऑफ इवेंट विच अकर इन द बॉडी व्हेन ब्राइट लाइट इज फोकस ऑन आवर आई. रिफ्लेक्स एक्शन है. सबसे पहले स्टिमुला है. कौन है. ब्राइट लाइट. फोटो रिसेप्टर. फिर ब्राइट लाइट. फोटो रिसेप्टर. फिर सेंसरी न्यूरॉन. फिर स्पाइनल कॉर्ड.
फिर फिर आई मसल, कौन सी आई मसल? प्यूपिल, क्योंकि प्यूपिल क्या हो रही है यहां पर, ब्राइट लाइट फोकस करोगे तो प्यूपिल क्या होगी? सीलियरी मसल हमारी फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर थ्रू इंटरन्यूरॉन लिख सकते हो, वैसे स्पाइनल कॉर्ड भी लिखा चलेगा। ओके, डायग्राम बनाना है, मुझे लेबल करना है। हो गया हमारा। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन मेन थिंकिंग प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पोस्चर? cerebellum. What constitute the central nervous system and peripheral nervous system? What constitute the central and peripheral nervous system? सेंट्रल क्या बनाता है? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और पेरिफेरल बनाती है क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। हाउ दे आर कंपोनेंट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर प्रोटेक्टेड? पहला क्रेनियम, दूसरा मेनिंजेस, तीसरा सीएसएफ, चौथा वर्टिब्रल कॉलम फॉर स्पाइनल कॉर्ड। विच सिग्नल विल गेट डिस्टर्ब इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर बच्चों? इन प्लांट द रोल ऑफ साइटोकाइनिन इज प्रमोट सेल डिवीजन। प्लांट हार्मोन आर केमिकल प्रोड्यूस्ड इन अ प्लांट which help in the coordination, growth, development. True or false? True. Abscisic acid is a plant hormone that promotes cell division. C. क्योंकि रीजन फॉल्स है। वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज इन प्लांट? ऑक्सीजन कहां सिंथेसाइज होता है? टिप ऑफ द यंग शूट एंड रूट। Which organ of the plant show positive phototropism? Positive phototropism कौन शो करता है? Shoot. Negative geotropism? Shoot. Negative geotropism. Positive hydrotropism? Root. Name a plant hormone जो responsible है bending of shoot of plant when it is exposed to a unidirectional light. Auxin. How does it promote phototropism? याद है वो ये लाइन? ऑक्सीजन क्या करता है? शेडी पार्ट की तरफ सिंथेसाइज होगा, डिफ्यूज होगा, ताकि सेल ग्रो कर सके कहां पे? लाइट रीजन की तरफ। हाउ डू ऑक्सीजन प्रमोट द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल अराउंड अ सपोर्ट? ऑक्सीजन क्या होता है? सेंसिटिव होता है टच के, तो ये क्या होगा? सेम चीज, डिफ्यूज होगा अवे फ्रॉम द सपोर्ट, ताकि टेंड्रिल क्या हो सके? कर्ल हो सके और ग्रो हो सके। ये कहां पर? टुवर्ड दी सपोर्ट। स्टेट द टू टाइप ऑफ मूवमेंट सीन इन प्लांट, नेस्टिक और ट्रॉपिक। एक एक एग्जांपल बताना है बच्चों, हो जाएगा ये। स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग: जिब्रेलिन, वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ऑक्सीजन, कितनी बारी कर लिया ऑक्सीजन को? एब्सेसिक एसिड, wilting of leaves. What are plant hormone? ये डेफिनेशन नहीं बच्चा, ऐसे थोड़ी ना होता है कि असर्शन रीजन आ गया यही लिखेंगे, ये याद करनी है डेफिनेशन। ग्रोथ ऑफ स्टेम, growth of stem, gibberellin, promote cell division, cytokinin, inhibition of growth, elongation of cell, auxin. What are phytohormone? ये भी हो चुका है। What happen when growing plant detect light? वो लाइट की तरफ ही जाएगी, क्या बोलते हैं हम उसे? फोटोट्रोपिज्म।
List the sequence of events that occur when a plant is exposed to a unidirectional light, leading the bending of a growing shoot. बच्चों वही स्टेप बार बार ऑक्सीजन के बारे में है सारा कुछ. आंसर द क्वेश्चन. डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूं मैं. आप लोग केस स्टडी आप लोग पढ़ सकते हो. वेयर इज अ थायराइड ग्लैंड सिचुएटेड? in a neck region. State the function of thyroxine. Control metabolism. What is a hyperthyroidism? When there is an excess thyroid in body, a person suffer from hyperthyroidism. And if this gland is underactive, it result in the hypothyroidism. How can we control hypothyroidism? हाइपोथायराइडिज्म कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट. तो हम आयोडीन लेंगे तो हम उससे बच सकते हैं. देखो ये केस स्टडी का क्वेश्चन है 2020 का. स्क्विरल स्कैरी सिचुएशन के अंदर है. अब ऑलरेडी बता दिया. कौन सा हार्मोन सीक्रेट होगा? एड्रेनलिन हार्मोन. व्हाई इज द केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिकल? क्योंकि ये हर एक सेल के पास जाता है, स्लो होता है और रिस्पॉन्ड लंबे टाइम तक रहेगा. ठीक है. चीता ऑन सीइंग अ प्रे मूव टुवर्ड हिम एट वेरी हाई स्पीड. व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ दिस मसल? एंड हाउ डज द केमिस्ट्री ऑफ द सेलुलर कंपोनेंट ऑफ मसल चेंज ड्यूरिंग दिस इवेंट? यहां पर क्या लिखोगे? एड्रेनलिन. एड्रेनलिन कहां से काम आ जाएगा? डर गया चीता प्रे को देख के. बेटा चीता तो प्रीडेटर है, चीता थोड़ी ना प्रे है कि डियर चीते के पीछे भाग रहा है और डियर वो डियर से अपनी जान बचा के भाग रहा है. यहां पे क्या लिखोगे? सुनो. चीता की बॉडी के अंदर क्या रिलीज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है. प्रे को देखेगा, प्रे को देखने के बाद उसकी मसल की मूवमेंट करानी है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर जाएंगे जिसे मसल क्या करेगी? कॉन्ट्रैक्ट करेगी और रिलैक्स करेगी. अब क्योंकि रैपिड क्या कराना है? कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन. तो उसकी वजह से काम किसको करना पड़ेगा? अब एड्रेनलिन को काम करना पड़ेगा. पॉइंट समझ में आया? आपको ये स्पेसिफिकली मेंशन करना था. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल. Thyroxine, thyroid gland function the hormone, metabolism. Growth hormone, pituitary gland. Insulin, lower the blood sugar level. List 3 characteristic of animal hormone. 3 characteristic of animal hormone. They are the chemical messenger, released from one part of body but perform their function to another part of body. They are chemical messenger. Second मैंने बता दिया. तीसरा दे आर प्रोटीन इन नेचर. बस 2 तो पढ़ा चुका हूं, 1 एक्स्ट्रा बता रहा हूं. दे आर प्रोटीन इन नेचर. बस. हार्मोन बताओ जो पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है. ग्रोथ हार्मोन. थायराइड से. डिसऑर्डर बताओ जिससे पर्सन सफर करेगा ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ अबव हार्मोन. ड्रॉफिज्म और गॉइटर. टाइमिंग और अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज रेगुलेटेड. एक्सप्लेन विद द एग्जांपल. फीडबैक मैकेनिज्म. फीडबैक मैकेनिज्म पढ़ाया था तो यहाँ पे ये फीडबैक मैकेनिज्म हमें एक्सप्लेन करना है. नेम द ऑर्गन ईच वेयर ग्रोथ हार्मोन इज सिंथेसाइज. पिट्यूटरी ग्लैंड. लिस्ट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो अकर होते हैं when a plant is exposed to a. बच्चों सेम क्वेश्चन ही है. when a person is suffering from severe cold, he or she cannot differentiate the taste of an apple. The smell of perfume from that agarbatti. करेक्ट. भाई सीवियर कोल्ड पे तो डी आ जाएगा ना ऑल्फैक्टरी के अकॉर्डिंगली. ओके
द ग्रोथ ऑफ टेंड्रिल इन पी प्लांट इज ड्यू टू रैपिड सेल डिवीजन, सी या डी? C होगा C in contact डी, अवे फ्रॉम द सपोर्ट। यही तो पढ़ा था हमने, अवे दूर ताकि टेंडिल बड़ा हो सके। फिर गलत कर रहे हो। विच हार्मोन ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड? estrogen ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन, अरे तो बर्थ में हेल्प करवाता है। प्रोजेस्टेरॉन। भाई मेमोरी, जब मैं बेसिकली मेमोरी ग्लैंड का काम क्या है? फीड करवाना ना। फीड कब करवाते हैं? प्रेगनेंसी। तो किसका काम आ गया? ये तो इनिशिएट करवाता है ना। डेवलपमेंट बोला है भाई। और डेवलपमेंट तो किसी भी फीमेल की मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट प्रेगनेंसी में ही होता है। मिल्क का सिक्रीशन ऐसे तो नहीं हो सकता ना। असर्शन, ब्रेन अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शन बेस्ड ऑन द थिंकिंग रीजन। बच्चों ये सेम क्वेश्चन एक्चुअली हम कर चुके हैं। अ प्लांट हार्मोन और सेम ही है। व्हाट आर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड क्या होता है? फ्लूइड दैट प्रेजेंट बिटवीन दी मेनिंजेस, जो क्या करता है? मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करता है और इंजरी से बचाता है। टेक एन एग्जांपल ऑफ हार्ट बीट जस्टिफाई द एंटागोनिस्ट एक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व। बच्चों आउट ऑफ सिलेबस है ये अब ठीक है, क्योंकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। पहले पढ़ना था, अब नहीं पढ़ना। Samir was studying in room. Suddenly, the smell something burning and see smoke in room. He rushed out of the room immediately. Was Samir action voluntary or involuntary and why? Voluntary. उसने स्मेल को सूंघा, सोचा, सोचने के बाद ही तो उसने रिस्पॉन्ड करा, या सूंघते ही भाग गया? पहले सूंघेगा ना, देखेगा अरे स्मेल किस चीज की आ रही है। रिस्पॉन्ड, एक्ट ऑन। रिस्पॉन्ड, एक्ट ऑन इफेक्टर मसल। रिस्पॉन्ड तो हमेशा इफेक्टर मसल के ऊपर ही तो एक्ट करता है, स्टिमुलाई पे एक्ट करेगा। विच टाइप ऑफ मूवमेंट शोन बाय द प्लांट? Nastic movement. How does movement occur in plant? कैसे अकर होती है भाई ये मूवमेंट बच्चों? जैसे ही कोई स्टिमुलाई आता है, सेल के अंदर वाटर की मूवमेंट की होगी चेंज, जिसकी वजह से सेल या तो श्रिंक करेगा या फिर स्वेल करेगा। यहां पे श्रिंक कर रहा है। एंड तो इस साथ हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन भी बच्चों समाप्त। नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे विद नेक्स्ट न्यू चैप्टर।